भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजक कमेटी के जो चेयरमैन चुने गए हैं असली वो समदर्शक जोसेफ जी हैं। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज़। अभी चंद दिनों के बाद भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव आने वाला है। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। चंडीगढ़ में भगवान वाल्मीकि जी की भव्य शोभा यात्रा के आयोजन के लिए आयोजन कमेटी का गठन हुआ, चुनाव हुआ। इस संदर्भ में विवाद भी पैदा हो रहे। अजीब बात है कि एक तरफ पवन अटवाल जी कह रहे हैं कि मैं प्रधान हूं और दूसरी तरफ ये बात सुनने में आ रही है कि जोसेफ जी समदर्श वैद जोसेफ जी प्रधान हैं और साथ ही जो है इनके ईश्वर आदिवाल जी उन्होंने भी चुनाव लड़ा है, वह भी समाज की सेवा करना चाहते हैं। अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एक बिल्कुल निष्पक्ष समाज के सज्जन जो पूरे एससी समाज के भले के लिए काम करते रहे हैं, यूनियन से जुड़े रहे हैं और मेरे साथ बैठे हैं एक अच्छे समाज सेवी ओमपाल चावर जी और जो चुनाव जीत कर आए हैं समदर्श वैद जोसेफ जी और उनके साथी ईश्वर आदिवाल जी। हम इनसे बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अपने कमेंट करना और ऐसी कोशिश हो कि भगवान वाल्मीकि जी की भव्य शोभा यात्रा पूरे शहर के लिए एक अच्छा संदेश देकर जाए, एकता का संदेश हो, भाईचारे का संदेश हो। आइए अब इस सिलसिले में बातचीत करते हैं कि प्रबंधन कमेटी की जिम्मेवारी किस पर है। भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजन कमेटी के असली चेयरमैन कौन है, असली जो एक तरह से नकली कौन है, ये एक बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया है। आज हम इसके लिए चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बैठे हैं श्रीमान ईश्वर आदिवाल काली जी और श्रीमान जी समदर्श वैद जोसेफ जी और आप श्रीमान ओमपाल चावर। आप तीनों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय वाल्मीकि। तो सबसे पहले आप अपनी तरफ से बात करिए ईश्वर जी कि आप अपना जो एक तरह से आपने इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अपने जो एक तरह से कोई दावा पेश किया था। सभी को जय वाल्मीकि। मैं ईश्वर आदिवाल काली जी रॉयल मंदिर कमेटी के चेयरमैन, जिसमें कि इस शोभा यात्रा के इसमें मैं कैंडिडेट भी था और समदर्श जोसेफ जी जो अपने भाई हैं उनको समर्थन भी दिया है। पूरे समाज ने समर्थन दिया। उसको देखते हुए मैं भी समाज का छोटा बच्चा ही हूँ, उनके खिलाफ मैं जा नहीं सकता। समाज के ही साथ चलना चाहता हूँ। समाज ने जब समर्थन जोसेफ जी को दिया तो मैंने भी बड़े भाई देख के उनको समर्थन दिया। तो आपने अपना दावा पीछे ले लिया, जो ना अपना समर्थन जोसेफ जी को दे दिया। श्रीमान ओमपाल जी, आप तो बहुत पुराने समाज सेवी हैं। श्रीमान ओमपाल जी के जो एक तरह से ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े रहे हैं और इनके पास कई इलेक्शन करवाने का तजर्बा है। आपके पास इस इलेक्शन के संदर्भ में क्या जिम्मेवारी थी? मेरे पास प्रधान महासचिव की जिम्मेवारी इस संगठन की थी और मैंने उस समय के चेयरमैन रवि आदिवाल और मैंने खुद एजेंडा सर्कुलेट किया था समूचे समाज को भी 15 तारीख को जो है समूचे समाज की मीटिंग बुला करके 15 सितंबर के लिए मीटिंग बुलाई गई थी और कितने बजे से कितने बजे तक मीटिंग में कितने बजे आना था? मीटिंग में लोगों ने 10 साढ़े 10 बजे पहुंचना था। 10 साढ़े 10 बजे पहुंचना था। तो कितनी तारीख को सूचना दे दी गई थी? ये तो एक हफ्ता पहले हम लोगों ने एक हफ्ता पहले जो एक तरह से ओमपाल जी ने सूचना दे दी कि 15 तारीख को 15 सितंबर को चुनाव होगा और आप सब भगवान वाल्मीकि जी को मानने वाले उनके अनुयायी इस चुनाव में भाग लेने के लिए आप 15 सितंबर 10 बजे
कहाँ पहुंचेंगे? भगवान वाल्मीकि आश्रम सेक्टर 24 में। भगवान वाल्मीकि आश्रम सेक्टर 24 में पहुंचे, तो फिर चुनाव के दौरान क्या हुआ? चुनाव के दौरान ऐसा हुआ जी कि वहाँ पर जो है परिस्थिति ऐसी हुई है कि जो पवन अटवाल जी का जो ग्रुप था वो जो है शासित के तहत जो है उन्होंने वो सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए थे वहाँ पर। वो कितने बजे पहुंचे? वो मुझे नहीं मालूम कितने बजे पहुंचे, लेकिन मैं खुद 11 बजे पहुंचा हूँ। आप 11 बजे पहुंचे? आप 11 बजे पहुंचे हैं, वो आपसे पहले पहुंचे हुए? पहले पहुंचे थे, लेकिन ये उन्होंने पॉलिसी के तहत ये एक रचना रची थी अपने सभी कार्यकर्ताओं को बुला करके कि हम लोग जल्दी जा करके एक इस तरीके से माहौल पैदा करके जो है पवन अटवाल को बुला करके आएंगे। लेकिन जो समदर्शक जो सबके कार्यकर्ता थे वो थोड़े से लेट हो गए। लेकिन कितना लेट हो गए? 11 सवा 11 बजे जो है मीटिंग का प्रारंभ किया गया था। 11:15 बजे मीटिंग का जो शुरुआत हुई थी। हाँ, और कितने उन्होंने क्या किया? उन्होंने पवन जी की तरफ से क्या किया गया? ऐसा है जी, जिस समय वहाँ पर 40-45 लोग थे, सिर्फ 40-45 लोग थे। हाँ 40-45 लोग में जिसमें 10 जो धर्म समाजी जो सामाजिक कार्यकर्ता थे वो जो जब के साथ थे वहाँ पर। लेकिन वो प्री प्लानिंग के तहत वहाँ पर पहले ही बैठे थे। तो उन्होंने जब हम लोग गए तो उन्होंने मीटिंग मेरे से पहले स्टार्ट की हुई थी, जबकि डाका रूम के तहत ऐसे मीटिंग कभी स्टार्ट नहीं हुई जब तक जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन इस्तीफा ना दे। लेकिन चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के इस्तीफे से पहले उन्होंने मीटिंग का जो है आयोजन जो है वो शुरू प्रारंभ किया हुआ था। ओमपाल जी आपके ही एक दोस्त हैं, ओमपाल जी के दोस्त हैं, पुराने साथी हैं इनके, गीताराम जी। तो गीताराम जी मेरे पास आए थे, बातचीत हुई है, पहले भी एक वीडियो अपलोड की गई है। साथ ही उनके एक बोध जी भी थे, सुनील बोध जी, और ये सतीश मचल जी। तो इन्होंने दावा किया है कि तकरीबन 250-300 लोग थे। ऐसा है जी, जो चौधरी गीताराम जी है मेरे बहुत ही बड़े सम्मानित और मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनके खिलाफ कभी जा नहीं सकता, ना मैं बोल सकता। और सतीश मचल जी जो है मेरे बच्चे के बराबर है, बहुत सम्मानित पढ़े लिखे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने वीडियो देखी है, उन्होंने कहा जी कि रवि जो है पवन अटवाल जी जो है वहाँ पर बन के आए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ समूचे समाज के सामने कि वहाँ पर ना तो गीताराम जी थे मीटिंग में और ना सतीश मचल थे। उनको कैसे मालूम है कि वो जो है पवन अटवाल बन गए? चौधरी गीताराम जी वहाँ मौजूद नहीं थे? मीटिंग में नहीं थे। और अपने सतीश मचल जी भी नहीं थे? वो भी नहीं थे मीटिंग में? नहीं, मीटिंग में नहीं थे। और ये जो सुभाष बोध, नहीं सुनील बोध थे जी। सुनील बोध वहाँ मीटिंग में थे, लेकिन सुनील बोध के साथ साथ ओनली सिर्फ 40-45 लोग सभी थे। सिर्फ 40-45 लोग थे। हाँ। तो उसके बाद जो सर असली मतलब आपके बताओ जो 11 बजे के बाद मीटिंग शुरू हुई है आपके जाने के बाद, तब क्या हुआ? मैंने कहा भाई मैं अभी हमने इस्तीफा नहीं दिया, जो रवि आदिवाल है वो इस्तीफा देंगे, मैं इस्तीफा दूंगा, तब अगली कार्रवाई होगी। लेकिन उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने पहले ही अपना मीटिंग का चेयरमैन नीटू जो है सेक्टर 25 से उसको चुन लिया, क्योंकि वो प्री प्लानिंग थी उनकी। तो उन्होंने चुनने के बाद हाथ खड़े करवा लिए कि जी आप इसके साथ पवन के साथ कितने हैं और इसके साथ समदर्शक के साथ कितने हैं, क्योंकि समदर्शक के जो सपोर्टर थे वो थोड़े से लेट हो गए थे। लेकिन उन्होंने अपना फायदा उठा करके उन्होंने एकदम उसका जो है घोषणा कर दी और माला डाल दी। जो बैठक चल रही थी चुनाव के लिए, जो लोग आए हैं वो कितने बजे आए आपके बताओ? ऐसे ही जो मंदिर कमेटियां थी, सोशल एक्टिविटर थे, समाज के धर्मगुरु थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो थोड़ा सा लेट हो गए। तो कितना लेट हुई? वो 11:15 बजे जो है 11:20 पर जो है वहाँ पर एंट्री हो गई थी। जो 10 बजे की बैठक है उसके बजाय 10:30-11 के आसपास 1.5 घंटा लेट हुई। हाँ जी। तो जो है उसके बाद जब चुनाव की बात आई तो कितने दावे पहुंचे? नहीं, पहले तो ऐसे तो जो चेयरमैन जो एक तरह से चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है वो कैसे क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया? वो तो ऐसे हुआ जी, वो तो प्री प्लानिंग के तहत उन्होंने पहले ही मेरे जाने से पहले चुन दिया था। जो योजना मुताबिक, जो आपके संविधान के मुताबिक जो रिटर्निंग जो चुनाव अधिकारी है वो नियुक्त कौन कौन?
वो ऐसा है जी, जब तक आपके मुताबिक वो सही हाँ, कौन? सही है कि क्योंकि 2005 से मैं खुद इस चीज को टैकल करता हूँ जी। और जब तक उस समय का चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी त्याग पत्र ना दे, तब तक जो है ना कार्रवाई करने के लिए चेयरमैन नहीं माननी होता। बात कि जो एक तरह से पुरानी जो कार्यकारिणी है उसका त्याग पत्र हो गया, नया चुनाव का सिलसिला शुरू हो गया। चुनाव का सिलसिला शुरू करने के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाता है। वो चुनाव अधिकारी कौन था? वो अपना नीटू जी थे जी, 25 सेक्टर से। नीटू जी जो है सर्वसम्मति से चुनाव अधिकारी नहीं, हमने मना किया है। आपके मुताबिक कौन है? हमने मना किया, हमने ये मैंने कहा पूछा आपके मुताबिक चुनाव अधिकारी चंद्रपाल अनारिया जी। चंद्रपाल अनारिया जी जो चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए ओमपाल चावल जी के मुताबिक समाज की तरफ से, तो उनका जो एक तरह फैसला क्या रहा? स्वामी चंद्रपाल अनारिया जी बहुत ही बुद्धिजीव है। समाज के 14-15 स्टेटों में संगठन भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज उनके देख रेख में चल रहा है। जब सभी लोग आए हैं, सभी धर्म समाजी मंदिर कमेटियां, ट्रेड यूनियनें सभी आई हैं, तो चंद्रपाल जी ने एक एक संगठन से पूछा है भी कौन व्यक्ति इस लायक है कि इसको बनाना चाहिए शोभा यात्रा आयोजक कमेटी के चेयरमैन के लिए। तो कितने जो है नाम बताइए कि जो दावेदार कौन कौन थे? दावेदार तो समदर्शक जोसेफ जी जो मेरे साथ बैठे हैं, और साथी जो है ईश्वर जो है काली जी थे, आदिवाल जी, और जो पवन जी तो चले गए थे। नहीं, उन्होंने अपना दावा ही नहीं पेश किया। उस समय दावा ही नहीं पेश किया, वो तो चले गए जब स्वामी चंद्रपाल जब चंद्रपाल अनारिया जी ने अपना चुनाव की प्रक्रिया शुरू की, तो ओमपाल जी के मुताबिक वो जो एक तरह से पवन जी अपना ये कार्यक्रम को छोड़ के ही जा चुके थे, यही नहीं? हाँ जी, बिल्कुल चल गए। तो चुनाव में जो एक तरह से आपके मुताबिक भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजन कमेटी के असली चेयरमैन कौन चुने गए? असली चेयरमैन जिस प्रकार से प्रक्रिया होती है 2005 से होती आई है कि जो मीटिंग का चेयरमैन होता है सर्वसम्मत से चुना जाता है, और वो स्वामी चंद्रपाल अनारिया जी को चुना है। स्वामी चंद्रपाल अनारिया जी ने एक एक संगठन से पूछा है भी इस शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए कौन व्यक्ति जो है अच्छा है, तो उसमें सभी ने जो है ना राय दी है। सभी मंदिर कमेटियों ने राय दी, सभी ट्रेड यूनियनों ने राय दी, और यहाँ तक के जो एक्स मेयर थे 3, वो भी उस मीटिंग में उपस्थित थे। आदरणीय हरपुर चंद्र कल्याण जी, श्री राजेश कालिया जी, और हमारे भरत जी थे जो पार्षद थे वहाँ पर उपस्थित। तो सबका फैसला क्या था कि असली प्रधान को? सबको चुनागा खड़े होकर सबने राय दी है भी समदर्शक जोसेफ जो है जोसेफ जी, हाँ, उसको जो है सर्वसम्मति से राय सुनने के बाद अपना निर्णय जो है कमेटी के चेयरमैन ने जो है चुनाव के चेयरमैन ने वहां से घोषणा कर दी। लेकिन कमेटी मीटिंग जो है वो 3 घंटे चली। अब हम बातचीत करेंगे जो चुने गए प्रधान, जो इस तरह से ओमपाल जी के मुताबिक समदर्श वैद जोसेफ जी हमारे साथ हैं। जोसेफ जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकें। तो आप इस वीडियो के माध्यम से कोई संदेश देंगे? सबसे पहले सभी को जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब। देखिए, मेरा संदेश पहले भी यही था कि सब मिलकर इस धार्मिक आयोजन का हम गुणगान करें, बाबा वाल्मीकि जी भगवान जी का मिलकर हम गुणगान करें, क्योंकि ये एक धार्मिक आयोजन है और सभी इसमें एकता दिखाकर साथ चले। और मुझे जो प्यार समाज से मिला कि बुद्धिजीवी लोग, एक्सपीरियंस लोग, धर्मगुरु, संस्थाएं, मंदिर कमेटियां, सभी का आशीर्वाद मिला, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ दिल से। तो जो विवाद पैदा हो रहा है, कुछ लोग विरोध में हैं, जैसे अभी चर्चा आया, तो उनको कैसे जोड़ना है, किस तरह से जोड़ेंगे? कोई संदेश दें आप। सर, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, विवाद कुछ भी नहीं था जी। मैं एक समाज का बच्चा हूँ, कोई विवाद नहीं था जी। विवाद बनाया गया, कुछ लोगों ने एकता की बात नहीं की। जैसे कि प्रोटोकॉल के तहत मैं भी 16 साल की उम्र से मीटिंगों में जाता रहा हूँ,
और चेयरमैन नियुक्त जो करते थे मैं उनमें भाग लेता रहा हूँ और महाराज वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग लिया। आज दुख की बात यह है कि कभी भी आज तक मीटिंग का फैसला 11:30 बजे नहीं लिया गया, जब तक सारे समाजसेवी, सारी मंदिर फैसला कमेटियां हो गया, फैसला हो गया। आप जैसे कि ओमपाल जी ने कहा है कि आपके पास अब प्रधान पद की जिम्मेवारी आ गई, आपके साथ जो एक दावेदार है वो भी साथ बैठे हैं, ओमपाल जी साथ बैठे हैं, तो अब आप सबको साथ लेकर चलने के लिए क्या प्रयास करेंगे, क्या संदेश सर मेरा प्रयास यही रहेगा, जो मेरे बुजुर्ग हैं उनके पैरों को पकड़ूंगा, एकता की बात करूंगा और सबको साथ लेके चलूंगा। पवन अटवाल भी मेरा भाई है, मेरा कोई द्वेष किसी से नहीं है और मैं भाई के पास जाऊंगा, उन्हें गले लगा के सबको साथ लेकर चलने की बात करूंगा, क्योंकि ये धर्म का काम है, धर्म नीति का काम है, इसलिए सबका साथ लेके ही मुझे चलना पड़ेगा। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपने समाज के गणमान्य नेताओं के साथ के विचार सुने और आप चंडीगढ़ के हालात के बारे में भी जानते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि प्यार का संदेश जाना चाहिए। भगवान वाल्मीकि जी की शान में जो शोभा यात्रा है वो पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छी हो, ये कोशिश होनी चाहिए। और आप सबसे गुजारिश है कि आप इस में अपना सहयोग दीजिए, इस वीडियो को आगे ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्यार का संदेश आगे तक जाए। इसके साथ ही साथ भगवान वाल्मीकि जी से प्रार्थना है कि भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, हर तरफ प्यार की बात हो, हर तरफ मेल जोल की भी बात हो, हर तरफ भाईचारे की बात हो, आप सब उनकी करें, तरक्की करें। इसके साथ ही साथ एक आपसे निवेदन भी है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सब तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार। जय वाल्मीकि।